सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको मोशंस के लॉ के बारे में बताया। हमने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ डेफिनेशन पढ़ूंगा। सबसे पहले है फ्रिक्शनलेस फोर्स, FRICTION, फ्रिक्शनल फोर्स। पहले हम इसको पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? लेट अस सपोज कि मैं अपने हाथों को आपस में रगड़ता हूँ, रगड़ने से एक फोर्स तैयार होती है, इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। रगड़ की कोई भी फोर्स जो है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या फोर्स होती है? द फोर्स दैट ऑलवेज अपोज the motion the force that always oppose the motion of object is called the force that always oppose the motion of object is called a force of friction. ऐसी हर कोई फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? ऐसी कोई फोर्स जो द फोर्स दैट ऑलवेज, जो हमेशा अपोज करे, अपोजिट मुखालफत करे, विपरीत अपोजिट मोशन के अगेंस्ट एक्ट करे, इस कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हाथ रगड़ते हैं हम, एक दूसरे के अपोजिट रगड़ते हैं ना, तो एक इससे ये कशिश पैदा होती है, अट्रैक्शन पैदा होती है, हम इसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इसमें दो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। एक है एक्शन एंड दूसरी है रिएक्शन। मेन बेसिक कंसेप्ट है। जब भी हम एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा, जब भी हम कोई एक्शन करेंगे रिएक्शन होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉल लेता हूँ, बॉल को मैं दीवार पर पटकता हूँ, दीवार से बॉल वो वापस आएगी। मैंने जो दीवार को पर बॉल को पलटा वो एक्शन होगा, और वो जो वहाँ से वापस बॉल आएगी दैट इज रिएक्शन होगा। तो हर एक एक्शन का अपोजिट होता है रिएक्शन। तो टू फोर्सेस एक्ट्स, इसको लिखेंगे टू फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। Two forces acting from opposite directions are called action and reaction. इसको हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये बॉल व्हेन हिट्स, जब हम एक गेंद को, ये बॉल when hits the ball, जब हम बॉल को हिट करते हैं, हिट द ग्राउंड, ये एक्शन होगी। बॉल को जमीन पर पटकेंगे तो वो होगी एक्शन। जमीन से फिर बाउंस होगी, बॉल बाउंस बैक विद ए सर्टेन फोर्स, फिर वो बॉल वापस आएगी, उसको हम रिएक्शन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन। तो इस तरह से आज का जो हमारा कंसेप्ट था ये था एक्शन और रिएक्शन, क्योंकि ये थर्ड लॉ में इस्तेमाल होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? देयर इज ऑलवेज इक्वल एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, कि जो एक्शन होगा वो हमेशा रिएक्शन के बराबर आएगा। यानी एक्शन जो होगा F, ये भी इसके बराबर आएगा, बट इसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, यानी F इक्वल टू -F होगा इस लॉ के मुताबिक, जो कि अब आगे हमने लॉ पढ़ना है। तो इसमें हमने फोर्स ऑफ, इसमें क्या पढ़ा? फ्रैक्शनल फोर्स कही। फ्रैक्शनल फोर्स क्या था? द फोर्स दैट ऑलवेज अपोज, जो फोर्स हमेशा अपोज करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएगा हमारे पास एक्शन और रिएक्शन। एक्शन क्या है? जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं और उसके अपोजिट वही एक्टिविटी हमें वापस मिलती है, उसको एक्शन कहते हैं, अपोजिट को हम रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम इसका अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका थर्ड डिस्कस करेंगे लॉ, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।